चोर उचक्का चौधरी, कुटनी भई प्रधान। वही हाल है पाकिस्तान का। बिलावल भुट्टो अब भिड़ गया है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो भारत ने नाटो नहीं बल्कि ज्वाइन कर लिया SPFS, जिसके बाद बड़ा झटका है अमेरिका के लिए भी और नाटो के लिए भी। तो वहीं भारत ने रूस की सारी टेंशन ही दूर कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति बहुत भयानक है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि कब भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, तो वहीं अपने देश के अंदर भी लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। हमने आज तक ये सुना था कि जब कोई आदमी, कोई सरकार या कोई संस्था कोर्ट की आदेश की अवमानना करती है तो उसके बाद उसके खिलाफ एक केस चलता है जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का अपमान करना, और इसके हिसाब से फिर उसे सजा मिलती है, उसकी सजा और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लेकर संसद की अवमानना कर दी है। इनका कहना है कि एक कमेटी बनाओ और कमेटी बनाकर एक्शन लो उन जजों के ऊपर। इन जजों ने इस तरीके का फैसला दिया है। अब बात क्या है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों आदेश दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मई महीने में विधानसभा के चुनाव करवाए। इसके लिए केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन को पैसा दे और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर चुनाव करे। लेकिन पाकिस्तानी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि शहबाज सरकार को हक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब ये पलटने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मजबूती के लिए समय पर चुनाव होना चाहिए, इसलिए हम नहीं मानते हैं और चुनाव उसी समय करो। अब एक बार फिर बिलावल भुट्टो उठ गए और इसने कहा कि नहीं, अब उन पर करो केस और उनको सजा दो जिन्होंने ये फैसला लिया है। अब सजा किन पर होगा? तो ये जो देख रहे हैं 3 जज, ये 3 जज इस वक्त आ गए हैं लाइन पर जिसे बिलावल भुट्टो सजा देना चाहते हैं। पाकिस्तान में ये चीजें आम बात है। बिलावल भुट्टो का क्या कहना है? प्रधानमंत्री का अपमान करना नेशनल असेंबली के सदस्यों का अपमान है। किसी भी संस्था को देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब बिलावल भुट्टो के तेवर के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सरकार अब देश के सर्वोच्च अदालत के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या पाकिस्तानी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एक्शन लेगी? ये अपने आप में एक दुर्लभ मामला है कि जब किसी देश की संसद में देश के सर्वोच्च अदालत के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की जा रही हो। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी को देश के प्रधानमंत्री और सांसदों का अपमान बताया गया है। यहाँ पर अब पश्चिम से सूरज उगेगा, वो चीज तो साफ दिख रही है। वैसे इनका जो इतिहास रहा है ना, इनका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। जनरल जियाउल हक को ले लीजिए, कोई भी इनके इतिहास का जो तानाशाह बैठा हुआ है ना, सबका देख लीजिए, किसी का किसी के ऊपर यकीन नहीं है। कौन कब किसको धोखा दे दे कोई यकीन नहीं है, और इतिहास में धोखा एक दूसरे को इन्होंने दिया भी है। ऐसे में असल में कोई सिस्टम ही नहीं है जिस सिस्टम के तहत पाकिस्तान खड़ा हो सके और आगे बढ़ सके। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार गिरता जा रहा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठन गई है, वो भी ऐसे समय में जब टीटीपी और बलूच विद्रोही लगातार ठोक रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। इकोनॉमी है धराशाही। ये सारी चीजें देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने सही कहा है, जल्द ही पाकिस्तान एक ज़ॉम्बी स्टेट होगा। एक ऐसा स्टेट जहां अजीब तरीके के लोग रहेंगे, ज़ॉम्बी तरीके के लोग रहेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ उस तरह दिख रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ ऐसा ही हो गया है अमेरिका के साथ। अमेरिका और नाटो देश कुछ और चाहते थे, लेकिन भारत ने कुछ और ही कर दिया है। आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तब सबसे पहला काम अमेरिका ने क्या किया था? सबसे पहला काम अमेरिका ने किया था, स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर कर दिया था रूस को। स्विफ्ट सिस्टम
आखिर ये सिस्टम है क्या? तो आपको बता दें कि इस सिस्टम के तहत अलग अलग देश डॉलर को मूल करेंसी मानकर व्यापार करते थे और दुनिया भर के देश डॉलर में व्यापार करते थे। रूस भी डॉलर में व्यापार करता था। स्विफ्ट सिस्टम बंद करना दुनिया को हैरान करने वाला था, क्योंकि किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि अमेरिका इतना बड़ा कदम उठा लेगा। इससे पहले कई बार कई चीजें हुई, लेकिन अमेरिका ने कभी इस तरीके का कदम नहीं उठाया जिस तरीके का कदम इस बार अमेरिका ने उठा लिया और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया रूस को। रूस के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी कि अब तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत तुम अलग अलग करेंसी के साथ व्यापार कर लो। वैसे आपको बता दें, रूस और चाइना बहुत दिनों से अपना एक अलग सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। रूस और चाइना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प हो और इसके तहत ये किसी भी देश से व्यापार कर सके। चाइना जहां अपने एक सिस्टम पर काम कर रहा था, तो वहीं रूस भी अपने एक सिस्टम पर काम कर रहा था। लेकिन दोनों के लिए मुसीबत ये थी कि स्विफ्ट सिस्टम का इतना बोलबाला था, इस तरीके से सब कुछ बन चुका था, एक तंत्र विकसित हो चुका था कि दुनिया के देश स्विफ्ट सिस्टम को छोड़ नहीं रहे थे और इनके सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। भारत और रूस की बात करें तो भारत और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के पहले तक थोड़ा तनाव पैदा होने लगा था। भारत अमेरिका की तरफ झुकने लगा था। भारत का व्यापार रूस से कम होने लगा था और रूस से जब व्यापार कम होने लगा और जो मेन व्यापार था हथियारों, वो भी धीरे धीरे चला गया अमेरिका की तरफ, तो रूस ने फिर भारत से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिक्स होता है ना, ये बिना मुनाफे का नहीं चलता है। सिर्फ जुबान से दोस्ती नहीं होती है, यहाँ कब कौन किसका दोस्त बन जाए, दुश्मन बन जाए, कहना मुश्किल होता है। ऐसे में रूस ने फिर दूसरे तीसरे तरफ देखना शुरू कर दिया था। पर जैसे ही रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, रूस को भी भारत की अहमियत समझ में आई और रूस और भारत में व्यापार होने लगा, वो भी तगड़ा वाला व्यापार। इस तरीके का व्यापार होने लगा कि हाल ही में रूसी प्रधानमंत्री आए हुए थे भारत, और भारत में इन्होंने बात की कि हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। और उन्होंने एक चिंता जताई, और चिंता थी कि हम किस में व्यापार करेंगे। बीच में बात हुई थी कि हम दिरहम में व्यापार करेंगे, यूएई ने परमिशन दिया था, पर अब ये दूर की बात हो गई। भारत और रूस ने एसपीएफएस को ज्वाइन कर लिया है और अब भारत रूबल और रुपए में व्यापार करेगा, ये चीज तय हो चुकी है। और ये भारत के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लंबा व्यापार है, बड़ा व्यापार है, और इस वक्त रूस का बाजार खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत अपने करेंसी पर अगर व्यापार करता है तो ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने एसपीएफएस ज्वाइन करके सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।